अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने लगे हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द प्यूबिस बोन। प्रीवियस सेशन में हमने इलियम बोन की बात की थी, इस सेशन में हम प्यूबिस बोन की बात करेंगे। सो प्यूबिस बोन यू कैन सी है इंटीरियरली हाईलाइटेड बोन है, ये हमारी प्यूबिस बोन है। सो इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, हम उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये जो मिड लाइन में जो पार्ट प्रेजेंट है इसको हम बॉडी ऑफ द प्यूबिस बोन कहते हैं। एंड यू कैन सी कि ये अपोजिट बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन के साथ सिफिजियल जॉइंट पे कंबाइन हो रही है, और ये एक हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि समवट लेटरल सी मूवमेंट अलाउ करता है। अब इससे एक स्ट्रक्चर सुप्रोलैटरली एक्सटेंड कर रहा है। सो ये हमारा सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस है जो कि अल्टीमेटली इलियम बोन के साथ कंबाइन करेगा एट द लेवल ऑफ इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इसी तरह एक और रेमाए जो इंफीरियरली एक्सटेंड कर रहा है ये जाएगा टूवर्ड्स अवर इस्कियम बोन, और ये इस्कियम रेमाए के साथ कंबाइन करेगा, इसको हम बोलते हैं कंजॉइंट इस्कियोप्यूबिक रेमाए। सो नाउ आई विल रिपीट दीज थ्री पार्ट: बॉडी ऑफ द प्यूबिस, superolaterally going structure superior ramus, and infralaterally going part that is inferior ramus, that is combining with the ramus of the ischium to form conjoint ischiopubic rami. So ये तीनों की तीनों पार्ट मिलके प्यूबिस बोन को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड यू नो द प्यूबिस बोन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटैबुलम, एंड इसकी कंट्रीब्यूशन 1/5 है टू दिस फॉर्मेशन ऑफ एसिटैबुलम। अब इसकी एक बॉडी है। सो नाउ आई विल डिस्कस द बॉडी ऑफ द प्यूबिस बोन। तो जब हम बॉडी को देखते हैं तो इसकी एक सुपीरियर इसका बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम प्यूबिक क्रेस्ट भी बोलते हैं। सो प्यूबिक क्रेस्ट आगे जाके एक एलिवेशन बना रही है, इस एलिवेशन को हम एक ट्यूबरकल की फॉर्म में, तो इसको हम प्यूबिस बोन का ट्यूबरकल या प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं। और फर्दर ये ट्यूबरकल आगे एक्सटेंड हो रहा है पेक्टिनियल लाइन के साथ जो कि सुपीरियर एमाई का पार्ट है, और पेक्टिनियल लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है विद द मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियम, एंड दैट इज योर कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्कुएट लाइन। अब इसके अलावा एक इसकी इंटीरियर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस आप देख रहे हो, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, और यहाँ पे आपकी अटैचमेंट होती है टू द वेरियस मसल ऑफ द एडक्टर कंपार्टमेंट। क्योंकि इंटीरियर एस्पेक्ट है तो इस पे इंटीरियर ही मसल जो कि आपके एडक्टर मसल हैं उनकी अटैचमेंट होती है। सो इस बहुत सी मस्कुलर अटैचमेंट की वजह से ये जो सरफेस है ये रफ होती है। नाउ ये इसकी है पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस यू नो कि आर्कुएट लाइन के नीचे आपका ट्रू पेल्विस प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे आपका विजरा पड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर बिहाइंड द प्यूबिक bone and pubic symphysis body, so it is lying behind the body of the pubic bone. So यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है जिसकी वजह से ये जो एरिया है दैट इज स्मूथ। और ये थर्ड सरफेस है जिसको हम सिम्फिजियल सरफेस कहते हैं, एंड सिम्फिजियल सरफेस मेक जॉइंट विद द अपोजिट सिम्फिजियल सरफेस टू फॉर्म द pubic symphysis joint in the midline. Now the superior rami. So this highlighted portion is your superior rami. Now discuss different part of the superior rami. So I have discussed this superior border, जिसको हमने पेक्टिनियल लाइन का भी नाम दिया है। इसके अलावा एक इसका ये वाला बॉर्डर है जिसको हम इसका इंटीरियर बॉर्डर या समटाइम इसको हम ऑब्चुरेटर बॉर्डर का भी नाम देते हैं। सो एक और बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि आपकी ऑब्चुरेटर फोरामेन की सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है। सो दैट आर द 3 बॉर्डर। सो ये 3 बॉर्डर हैं आपके सुपीरियर एमाई ऑफ द इलियम के। दैट इज योर एंटीरियर बॉर्डर जो कि एक्सटेंड हो रहा है हमारी प्यूबिस बोन से टुवर्ड्स द एसिटैबुलम। द सेकंड बॉर्डर इज योर पेक्टिनियल बॉर्डर जो कि एक्सटेंड हो रहा है आगे प्यूबिक ट्यूबरकल से टुवर्ड्स द इलियोप्यूबिक एमिनेंस, और ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर है जो कि ऑब्चुरेटर फोरामेन की सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है। अब इन्हीं 3 बॉर्डर्स की वजह से इसकी 3 सरफेसेस बन जाती हैं। अब इन्हीं 3 बॉर्डर की वजह से इसकी 3 सरफेसेस बन जाती हैं। बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंटीरियर बॉर्डर इज योर पेक्टिनियल सरफेस, बिकॉज यहाँ पे पेक्टिनियल फेशिया और पेक्टिनियल मसल की अटैचमेंट है। सो सेकेंड सरफेस हेयर इज योर पेल्विक सरफेस जो कि प्रेजेंट है बिटवीन पेक्टिनियल लाइन एंड द इंफीरियर बॉर्डर,
सो ये पेल्विस से रिलेटेड है, तो इसका नाम हमने पेल्विक सरफेस दे दिया है। सो एक और सरफेस है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। सो ये इंफीरियरली विजिबल होगी, तो इसको हम ऑब्चुरेटर सरफेस भी कहते हैं। सो दैट आर द थ्री बॉर्डर्स ऑफ द सुपीरियर एमाई। अब जो हमारा इंफीरियर एमाई है, हमने पहले बात कर ली है कि ये कंबाइन करेगा हमारे इसके रेमाई के साथ, और ये बनाएगा हमारा कॉन्जॉइंट इस्कोपिबिक रेमाई, जिसकी अटैचमेंट हम इंशाल्लाह इन द फर्दर सेशन डिस्कस करेंगे। सो दैट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर pubic bone. Now we will discuss the attachment of our pubic bone. So first of all, जो हमारा एक बोनी प्रोमिनेंट पॉइंट था जिसको हमने pubic tubercle का नाम दिया था, वो एक पार्टीशन बनाता है। दिस इज so first of all, attachment is your inguinal ligament. Inguinal ligament, here is the diagram of the inguinal ligament is extending from the anterior superior iliac spine towards the pubic tubercle. So ये pubic tubercle जो कि एक bony elevation of the body of the pubis है, is providing attachment to the medial end of the inguinal ligament, and laterally it is attached with the anterior superior iliac spine, और ये डिवाइड करता है आपके abdominal muscle को anterior thigh से। And next, इंग्वाइनल लिगामेंट के ही एक और एक्सटेंशन है जिसको हम लेकुनार लिगामेंट का नाम देते हैं। सो व्हाट इज लेकुनार लिगामेंट? सो बेसिकली दिस इज योर एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, और ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है। इन दोनों के दरमियान जो गैप है, इसको ब्रिज कर रहा है आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। अब इंग्वाइनल लिगामेंट के ही मीडियल मार्जिन की रिफ्लेक्शन है, जिसको हमने लेकुनार लिगामेंट का नाम दिया है। लेकुनार लिगामेंट यू कैन सी कि ये आपकी प्यूबिक बोन के प्यूबिक क्रेस्ट के साथ अटैच है। अब हम फर्दर मूव करेंगे तो ये पेक्टिनियल लाइन है। पेक्टिनियल लाइन के साथ जो इंग्वाइनल लिगामेंट का पार्ट एक्सटेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट ऑफ द कूपर। सो बेसिकली दिस इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड दिस इज योर लेकुनार ligament, and this is your pectineal ligament of the Cooper. So these are basically all the thickening of the DE fascia in this region. Now median and the lateral head of the rectus abdominis. So ये हमारा मिड लाइन में एक मसल प्रेजेंट है जिनको ये मिड लाइन में एक हमारा abdominal मसल प्रेजेंट है जो कि सिक्स पैक भी बनाता है बॉडी बिल्डर्स में। सो इसको हम नाम देते हैं रेक्टस एब्डोमिनस का। इसके दो हेड होते हैं, वन इज द मीडियल हेड एंड द लैटरल हेड। तो ये इस प्यूबिक बोन के एक छोटे से पार्ट पे जाके लगते हैं जिसको हम प्यूबिक क्रेस्ट कहते हैं। सो दैट स्मॉल एरिया। अब एक और टेंडनस अटैचमेंट है एब्डोमिनल मसल की, जिसको हम कॉन्जॉइंट टेंडन कहते हैं। सो ये आपके एब्डोमिनल मसल ये आपकी एब्डोमिनल मसल है। सो इनमें दो एब्डोमिनल मसल होते हैं, एक इंटरनल ओब्लिक और एक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन, विच इज नॉट विजिबल हियर। और जो आपका कॉन्जॉइंट टेंडन है उसकी अटैचमेंट होती है टू द पेक्टिनियल लाइन। सो दैट आर द डिफरेंट अटैचमेंट ऑन द प्यूबिक क्रेस्ट एंड द पेक्टिनियल लाइन। अब हम बात करते हैं हमारे एडक्टर लॉन्गस की। एडक्टर लॉन्गस की अटैचमेंट है बिटवीन योर प्यूबिक क्रेस्ट और ये सिम्फिजियल सरफेस के दरमियान जो एंगल बनता है, वहाँ पे इसकी एक लिगामेंटस की अटैचमेंट है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। एडक्टर ब्रीवियस, so that is your adductor longus. After the adductor longus, this small muscle is your adductor brevius. Next to adductor longus is the attachment of the adductor brevius on the anterior surface of the body of the pubis. Gracilis, this is your gracilis. इसकी attachment होती है on the superior ramus and the body of the pubic symphysis on their outer surface. Obturatus externa, this is your obturatus externa. It is attached to the margin of your obturator foramen, और obturator foramen को एक मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है जिसको हम बोलते हैं obturator membrane. So obturator membrane और as well as जो आपकी obturator foramen की जो external boundary है, that is bridged by obturatus externus. और इसकी यहाँ पे obturator groove भी होता है जिसमें obturator nerve and vessel present होती हैं। अगेन अ मसल इज पेक्टिनियस, ये आपका पेक्टिनियस है। पेक्टिनियस अटैच होता है विद द पेक्टिनियल लाइन एंड द पेक्टिनियल सरफेस,
एंड उसके इर्द गिर्द फेशिया होता है जिसको हम पेक्टेनियस फेशिया का भी नाम देते हैं. दिस इज योर obturatus internus. It is attached with the margin of your obturator foramen on the pelvic surface. ये इंटरनली प्रेजेंट होता है और इसका बाद में टेंडन आगे की तरफ जाता हुआ जा रहा है जो कि 90 डिग्री का टर्न ले रहा है. नाउ द levator ani. So this is your pubis bone, this is your ischium bone, and this is your sacrum bone behind. So pubic, this is your pubic symphysis. अब इसके behind your here the posterior surface of the body of the pubis is giving attachment to this levator ani, जो कि basically एक diaphragmatic partition बनाता है between the pelvis and the perineum. So this whole muscular structure is your levator ani. अब इसके levator ani के medially जो आपकी posterior surface of the body of the pubis है, it is attachment providing attachment to puboprostatic, यानी प्यूबिस बोन से लेके प्रोस्टेट तक एक लिगामेंट जा रहा है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है और दूसरा आपका है प्यूबोवेसाइकल दैट इज प्रेजेंट इन द फीमेल, क्योंकि प्यूबस बोन से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ एक लिगामेंट जा रहा है. सो दीज आर द टू लिगामेंट्स दैट आर अटैच्ड मीडिएट टू द अटैचमेंट ऑफ द levator ani.